मरियम नवाज या राना आफ्ताब, पंजाब में वजीर आला की कुर्सी का फैसला आज होगा। मरियम नवाज की जीत यकीनी। 327 अरकान पर मुश्तमिल सूबाई असम्बली में अरकान की आमद। नून लीग को 224 और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को 103 अरकान की हिमायत। कायदे ऐवान के लिए 186 अरकान की अक्सरियत दरकार। मरियम नवाज की ऐवान आने से कबल दादा, दादी और वालिदा की कब्रों पर फातिहा खानी। अगर ये हाउस मुकम्मल नहीं है, आप इसी पे ले लें कि अगर कोई मेंबर रिजर्व सीट्स में आके कह देता है कि मैं तो उम्मीदवार था, तो आपने कैसे ये कर लिया है, तो सारा जो है ना अंडर प्रोटेस्ट हमने ये इसमें शामिल हुए हैं। और ये आई थिंक वील हैव टू गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ आल्सो फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस और इसको लीगल करने के लिए। हाउस मुकम्मल ही नहीं तो प्रोसेस कैसे चलेगा? सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नामजद वजीर आला पंजाब राना आफ्ताब का सवाल। कहते हैं हमें कोर्ट ऑफ लॉ में जाना होगा, सियासी इंतकाम खत्म होना चाहिए। सिंध का नया वजीर आला कौन, फैसला आज होगा। पीपल्स पार्टी के मुराद अली शाह मजबूत उम्मीदवार। MQM पाकिस्तान ने अली खुर्शीदी को मैदान में उतार दिया। सिंध असम्बली का इजलास 2 घंटे बाद होगा। PTI कमेटी की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत साजी के लिए मुशावरत मुकम्मल। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खातून मेंबर को डेप्टी स्पीकरशिप देने का इम्कान। सूबाई काबीना की तादाद 15 से 20 अरकान रखने की तजवीज़। मुशीरों में इलेक्शन हारने वाले साबिक काबीना के अरकान को तरजीह दी जाएगी। कौमी असम्बली इजलास बुलाने के लिए सदर ने समरी पर दस्तखत किए, ना ही इनकार किया। कौमी असम्बली का इजलास अब तक नहीं बुलाया। सदर को 4 दिन पहले वजारत पार्लिमानी उमूर ने समरी भेजी थी। निगरान हुकूमत का कहना है कि इजलास जुमेरात को हर सूरत होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज बानी PTI और बुशरा बीबी की तोशाखाना और साइफर केस में सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत। काजी फायजीसा की सरबराही में 9 रुकनी लार्जर बेंच समाअत कर रहा है। अटॉर्नी जनरल दलाइल देंगे। अहमद रजा कसूरी को भी सुना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का मुबारक अहमद सानी केस में दीनी इदारों से मुआवनत लेने का फैसला। इस्लामी नजरियाती कौंसिल, जामिया नईमिया, दारुल उलूम कराची, जामियतुल मुंतजिर लाहौर, जमीयत अहले हदीस को नोटिस। 3 हफ्ते में तहरीरी गुजारिशात तलब। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि कोई भी अदालती फैसले पर राय देना चाहता है तो तहरीरी तौर पर 3 हफ्तों में दे सकता है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं? चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जेर सदारत इलेक्शन कमीशन का इजलास आज होगा। कमीशन सदारती इलेक्शन के शेड्यूल और तैयारियों का जायजा लेगा। सेनेट इंतखाबात की तैयारियों पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। मगरबी हवाओं का सिस्टम बलूचिस्तान में दाखिल। कोयटा और गिरदोनवा में बारिश, कई इलाकों की बिजली मुअत्तल। खारान शहर में भी बारिश के बाद मौसम सर्द। कागान वैली के सयाहती मकाम शोगरान में सयाहों की मौज मस्तियाँ। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान समेत मुल्क के बालाई इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान। रमजानुल मुबारक में यूटिलिटी स्टोर्स पर 20 अशिया पर कीमतों में कमी का ऐलान। कुकिंग ऑयल 100, घी 54, चाय की पत्ती 110 और सूप 109 रुपए सस्ता। बेसन, आटा और चने की कीमत में भी मामूली कमी। 30,000 अफराद शहीद, 70,000 जख्मी, 80% बेघर हो गए। फ़लस्तीनी हुक्काम ने 7 अक्टूबर से अब तक की तफसीलात जारी कर दी। हुक्काम के मुताबिक 500 मसाजिद और गिरजाघर, 300 तालीमी इदारे और 3 लाख रिहायशी यूनिट्स मलबे का ढेर बना दिए गए। 35 में से 31 अस्पताल गैर फाल हो गए। इसराइल ने मुहासरा करके भूख को जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। तुर्किया में OIC वज़राए इत्तलात का गैर मामूली इजलास। इजरायली फौज की जानिब से फ़लस्तीनियों के मुनज़्ज़म कत्लेआम और नस्ल कुशी की शदीद मज़म्मत। गज़ा में बिला मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। इजलास के शुरका ने कहा कि खित्ते में अमन का वाहिद रास्ता फ़लस्तीनियों के हुकूक को तस्लीम करना है। रूस यूक्रेन जंग खत्म होने का इम्कान। अमन कॉन्फ्रेंस में रूस को बुलाने पर गौर। यूक्राइनी सदर कहते हैं जंग में हमारे 31,000 फौजी मारे गए। 3 लाख हलाकतों का रूसी दावा दुरुस्त नहीं।
पीएसएल में आज पेशावर ज़ल्मी का सामना इस्लामाबाद यूनाइटेड से होगा। गुज़िश्ता रोज मुल्तान सुल्तान्स ने कोयटा ग्लेडिएटर और पेशावर ज़ल्मी ने लाहौर कलंदर्स को हरा दिया। चौलिस्तान जीप रैली का टाइटल जैन महमूद के नाम, जाफर मक्सी दूसरे और साहबजादा मोहम्मद अली सुल्तान तीसरे नंबर पर रहे।